इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का चैप्टर 1 स्पेशली फॉर सीटेट। सीटेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से ये सेशंस रहेंगे चैप्टर वाइज। और ये पहला टॉपिक है, अगर आप सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, मतलब विकास का कॉन्सेप्ट, विकास का संप्रत्यय और इसका जो नाता है अधिगम के साथ। दोनों मीडियम के जो लर्नर्स हैं उनको ये हेल्प करेगा सेशन, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। और साथ में लास्ट में अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक के साथ। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती जाएगी और पेडागोजी आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है। तो आई होप आपको ये सेशंस पसंद आएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। लेट्स लर्न पर आपको टीचिंग रिलेटेड, पेडागोजी रिलेटेड क्वालिटेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करेंगे एक क्विज होगा छोटा सा आपका रिकैपिचुलेशन के लिए, ताकि आपको पता लग सके आपने क्या सीखा। सीटेट के हिसाब से बिल्कुल एप्ट तैयारी आपकी होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, और जितना भी पॉसिबल होगा एकदम बेस्ट तरीके से कंसाइज वे में आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट को एक लाइन में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी मतलब कि आप किसी पर निर्भर हैं, निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाना ही डेवलपमेंट है, विकास है। तो ये आप ध्यान में रखें हमेशा, जब भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो कि विकास क्या है, तो निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाना मतलब डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाना विकास कहलाएगा। जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। बाकी की चीजें हम इससे संबंधित आगे समझेंगे। अगर मैं बात करूं कुछ डेफिनेशंस की, कुछ पॉइंट्स की, तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, इट रेफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। मतलब कि विकास एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जो कुछ ह्यूमन बीइंग्स में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जीवन पर्यंत, उनके जन्म से पहले, मतलब कॉन्सेप्शन से, उनके गर्भ से लेकर के उनके डेथ तक, उनकी जो मौत है तब तक। ठीक है, लेकिन क्या सभी चेंजेस विकास कहलाएंगे? तो ये बात बिल्कुल गलत है। सारे चेंजेस, कोई भी रैंडम चेंज को आप विकास नहीं कह सकते। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा परिवर्तन विकास नहीं कहलाएगा। किसी थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से ये जितने भी परिवर्तन हैं ये आपके बिल्कुल भी विकास में नहीं काउंट होंगे या डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएंगे। फिर डेवलपमेंट है क्या, अगर इसको हम साइड कर दें कि रैंडम चेंज नहीं है या सिर्फ और सिर्फ चेंज को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है एक परमानेंट चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, जो एक ऑर्डर वे में होता है, एक ऑर्डरली प्रोसीड करता है आगे। मतलब कि डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं व्यक्ति में, जो फंक्शनल चेंजेस हैं, उनकी बात करते हैं हम विकास में। उसकी जो एक पर्सनैलिटी में, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स में जो चेंज आते हैं, जो लगभग अपरिवर्तनीय है, मतलब कि परमानेंट है और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखेंगे। अभी हम ग्रोथ को भी जानेंगे, मैचुरेशन को भी जानेंगे, तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे। उससे पहले हम एस्पेक्ट समझेंगे डेवलपमेंट के, मतलब विकास के कितने प्रकार हैं और इसका एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो विकास कई प्रकार का हो सकता है, ये बात आप जानते होंगे। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कि जो आपका शारीरिक विकास है, जैसा आप फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जो आपकी बॉडी है वो डेवलप होती है, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट इज जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको ग्रोथ का पार्ट आप कह सकते हैं, बट इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब आपके संज्ञान का विकास, आपके इंटेलेक्ट का विकास, आपकी बुद्धि का विकास, आपकी समझ का विकास। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, तो दिस इज इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब कि आपके संवेगों का विकास। आप इमोशनली कितना कंट्रोल करते हैं, कितने बैलेंस्ड हैं इमोशनली, हर चीज पर आप रिएक्ट करते हैं, कैसे खुद को संभालते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट मतलब कि नैतिक विकास। मॉरल डेवलपमेंट, सोसाइटी में आपके कुछ कोड्स होते हैं, सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं, गलत सही के जिनके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं, तो वो आपको मॉरल डेवलपमेंट बताता है। आगे चलेंगे, मॉरल डेवलपमेंट समहाउ रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, बट ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिन पर हम नजर डाल सकते हैं। फिफ्थ वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड होता है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट से। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब आपकी भाषा का विकास। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, आप सामाजिक रूप से कितने एडजस्ट होते हैं, कितना घुल मिल पाते हैं, कैसे आप टैकल करते हैं सिचुएशंस को, तो वो कहलाता है आपका सोशल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैचुरेशन में क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैचुरेशन, हमने बात की डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आपके कंसेप्शन से, मतलब आपके गर्भ से, वूम्ब से टूम तक जाती है, मतलब गर्भ से आपकी कब्र तक जाता है विकास। ठीक बात है। प्रोग्रेसिव चेंज है, ऑर्डर में होते हैं, क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वो है जिसके अंदर सिर्फ ऐसे परिवर्तन हो जिनको आप देख पाए, मतलब फिजिकल हो, जिनको आप क्या कर पाए, मेजर कर पाए।
तो यहां पर ग्रोथ में क्या होता है, आपके जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट हैं, आपका वेट बढ़ना, आपकी हाइट बढ़नी, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उन सबको हम ग्रोथ में काउंट करते हैं। इसमें बात होती है फिजिकलिटी की, ये सीमित है फिजिकलिटी तक। अगर हम बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन बेसिकली परिपक्वता इसको हिंदी में कहेंगे। मैचुरेशन थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है जो कि ज्यादातर रिलेटेड है हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैचुरेशन आपके फिजिकल एस्पेक्ट से, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से, इमोशनल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है डेवलपमेंट के। तो मैचुरेशन क्या है बेसिकली, जैसे आपकी हेरिडिटी है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो आईज हैं वो मैच्योर होंगी पढ़ने के लिए, तब आप पढ़ पाएंगे। तो परिपक्वता क्या है बेसिकली, आपकी हेरिडिटी से जो जीन्स मिले हैं उसके हिसाब से एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती चली जाएगी। तो ये जरूरी है कि जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव टर्म है, मतलब समावेशी टर्म है जो अपने अंदर समाहित कर लेता है ग्रोथ को भी, जी भी आ गया इसके अंदर, और एम भी मतलब कि मैचुरेशन भी। तो ऐसा नहीं है कि जो पार्ट ग्रोथ में है वो डेवलपमेंट में नहीं आएगा। भाई डेवलपमेंट ने पूरा समाहित कर लिया अपने अंदर ग्रोथ को भी और मैचुरेशन को भी। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं ग्रोथ के या फिर मैचुरेशन के, वो सब किस में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, एक समावेशी टर्म है। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा अंतर देख लेते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के थ्रू। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ये साइड है, डेवलपमेंट मतलब कि आपका विकास इस साइड रहेगा। इसको इंक्लूसिव का नाम दिया गया है क्योंकि ये समावेशी है, एज अ होल देखता है, सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। फर्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मतलब जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है, आप इसको संख्याओं में माप सकते हैं, कितना किलो वजन बढ़ा, कितनी इंचेस में आपकी हाइट बढ़ी, तो क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव होता है। विकास क्या है, क्वालिटी पे बात करता है कि भाई आपकी बुद्धि का विकास हुआ, आपकी समझ बढ़ी, आपका सोशल स्ट्रक्चर आपने बहुत बेहतर तरीके से सीखा, इमोशनल इंटेलिजेंस आई आप में, तो ये सब क्या क्वालिटी है। अब आप ये नहीं कह सकते मेरी 250 ग्राम समझ बढ़ गई, आप ये तो कह सकते हैं कि मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया, लेकिन समझ के लिए आप ये सब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको ध्यान में रखें, हमेशा क्वांटिटी में मेजर होती है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। भाई ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स तक सीमित है, मतलब कि वृद्धि, लेकिन विकास क्या है, सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर लेता है, जो बात हमने अभी की। फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, मतलब शारीरिक, संज्ञानात्मक, आपका भाषाई विकास, आपका सामवेगिक विकास, आपका सामाजिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। जो ग्रोथ है वो हाइट और वेट से लिमिटेड है, लेकिन ये सभी चेंजेस को समाहित करता है। ग्रोथ एक टाइम के बाद जाकर के रुक जाती है, भाई आपकी हाइट जीवन भर तो बढ़ती नहीं रहती, और लेकिन डेवलपमेंट जो है आपकी कब्र तक जाता है, मतलब कि आपकी डेथ तक चलता रहता है। आप हर रोज कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे होते हैं, अपने अंदर कुछ बेहतर पा रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मतलब आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, भाई आपके पास नंबर्स में आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ असेस किया जा सकता है, डेवलपमेंट का आकलन हो सकता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं अलग अलग तरीकों के द्वारा, लेकिन मेजर कर पाए हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स यू कैन मेजर इन फिजिकल एस्पेक्ट्स। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगर हम बात करें रिलेशन की, किसका, डेवलपमेंट का रिलेशन लर्निंग के साथ, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मतलब विकास का क्या रिश्ता है अधिगम के साथ। अब इसके लिए हमें विकास हमने समझ लिया, भाई प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं आपकी थ्रू आउट लाइफ होते हैं, लेकिन लर्निंग क्या है। अब लर्निंग हम समझेंगे तब दोनों के बीच में हम रिलेशन बना पाएंगे। लर्निंग क्या है, मतलब अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। आप कुछ एफर्ट्स लगा करके सीखते हैं, ये बात आप जानते होंगे जब आपने एक्विजिशन और लर्निंग को जाना होगा। तो लर्निंग में आप कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई स्किल हो, चाहे कोई काम हो, कोई नॉलेज गेन करना हो, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं। अब लर्निंग क्या कहलाए, इस तरह से अगर आप इसको जोड़ के देखें तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। भाई जब आपने कोई चीज लर्निंग कर ली, जो कि लर्निंग मींस रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो आपके जब बिहेवियर में कोई चीज रिलेटिवली परमानेंट हो गई तो वो डेवलपमेंट का पार्ट अपने आप बन जाती है। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लर्निंग वो है जिसमें आप कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, प्रैक्टिस लगाते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। अगर और हम इसको अच्छे से समझें तो देखते हैं दैट इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। भाई लर्निंग मतलब कुछ सीख लिया आपने एफर्ट लगा करके, और जो मैचुरेशन है, जो परिपक्वता है, अगर आपको लर्निंग करनी है और टोटली अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको बेसिकली मैच्योर भी होना पड़ेगा, आपको अधिगम भी करना पड़ेगा। मैच्योर कैसे होना पड़ेगा, भाई मान लीजिए लर्निंग करानी है आपको, बच्चे को पढ़ना सिखाना है, लेकिन उसकी आंखें जो है उतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो फोकस कर सके किसी एक ऑब्जेक्ट पर, अच्छे से उसको देख सके, तो आप लर्निंग नहीं करा सकते। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मैचुरेशन की बात हो गई, इसी तरह से विकास है।
भाई अगर किसी बच्चे का ना मेंटल डेवलपमेंट हुआ है ना फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो वो अधिगम कैसे कर लेगा। मान लीजिए आप साइकिल भी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, आपका कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, आपकी 50 चीजें होंगी। तो लर्निंग से जुड़े हुए हैं, मैच्योरेशन हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, सभी चीजें अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर आपका विकास अच्छे से हुआ होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, मैच्योरेशन अगर प्रॉपर हुई है तब भी लर्निंग अच्छी होगी, और अगर यही चीज नेगेटिव हो जाए तो आपको उल्टा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट में जाता है। और दूसरा जो मैच्योरेशन है वो लिमिट सेट कर देती है आपकी डेवलपमेंट की। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है, वो हेरिडिटी से जुड़ी हुई है बहुत हद तक। जो आपकी मसल्स हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये सब क्या मैच्योरेशन का पार्ट है। अब यहां पे क्या होगा, जो आपकी मैच्योरेशन कैसे, जैसे हेरिडिटी एक लिमिट सेट कर देती है डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह से मैच्योरेशन क्योंकि हेरिडिटी का पार्ट है तो ये भी एक कहीं ना कहीं तक लिमिट सेट कर देगी। अगर बच्चा खड़ा ही नहीं हो सकता तो आप उसको चलना कैसे सिखा देंगे। तो इस तरह से लिमिट बन जाती है। जब मैच्योर नहीं होगा बच्चा तो ये लिमिट ही क्रिएट करेगा। डेवलपमेंट के लिए लिमिट का काम करता है मैच्योरेशन। नेक्स्ट इज मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, जो मैच्योरेशन है और अधिगम है दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाल के चलते हैं, ये कह सकते हैं हम। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के विकास में इनका बराबर का योगदान है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि मैच्योरेशन से या लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे ने क्या कहा है, बिल्कुल उल्टा कहा है जीन पियाजे ने, जिनकी आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी। जीन पियाजे ने कहा है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करेगा आपकी लर्निंग को, मतलब कि पहले विकास होता है और फिर लर्निंग होती है, ऐसी बात पियाजे ने कही। जनरली हम मानते हैं कि पहले लर्निंग होती है फिर उससे विकास आता है। हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं तो इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती, अपने सबके व्यू हैं। नेक्स्ट बात पर बढ़ेंगे, स्टेजेस देखेंगे डेवलपमेंट की फटाफट से। स्टेजेस मतलब कि चरण क्या है विकास के। कुछ 5 मेन चरण हैं, वैसे इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 मेन जो टाइप्स हैं, स्टेजेस हैं, उनको हम देखेंगे जिनमें आपका विकास होता है। प्रीनेटल पीरियड मतलब कि कॉन्सेप्शन वाला टाइम है, जब बच्चा गर्भाधान के समय का टाइम है, ये लगभग 240 डेज या 9 मंथ्स आप सभी जानते होंगे। तो ये है प्रीनेटल पीरियड, जिसमें बच्चा वूम्ब में होता है, गर्भ में होता है, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो डेवलप होता है। नेक्स्ट इज इन्फेंसी। आपके जन्म के बाद से 2 वर्ष का जो समय है इन्फेंसी कहलाता है, शैशवावस्था। इसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, या कहें तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो उसके शिक्षक हैं। सेंसेस आर टीचर्स। वो अपने समाज की, अपनी दुनिया की जो समझ बनाता है वो उसके अपने सेंसेस से बनाता है। जैसे कि वो अपना बेसिकली जो भी आपने देखा होगा, बच्चा है हर चीज मुंह में लेकर के देखेगा या हर चीज को टच करेगा, तो ये सब क्या है, वो अपने सेंसेस से समझ बना रहा है अपने आसपास की, अपने एनवायरमेंट की। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 वर्ष की अवस्था इसको कहते हैं। टॉय एज पीरियड भी कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड को। अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी रैपिड होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज की, यहां पर बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक भी होता है, तो ये भी ध्यान में रखें, सेल्फ सेंटर्ड होगा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में। अगर और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये देखने हैं ईगो सेंट्रिक वगैरह, तो आप पियाजे की थ्योरी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इसको ट्रबलसम एज भी कहते हैं। ट्रबलसम एज कहते हैं इसको, क्वेरलसम एज कहते हैं। क्रिएटिविटी यहां से शुरू हो जाती है, और यहां पे जो कई बार बच्चा रिलेशन बनाता है अपने पीयर्स से, वो जीवन पर्यंत भी चल जाते हैं। ट्रबलसम एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जरा जरा सी बातों पे झगड़ा करता है, इरिटेट होता है, जो अपने पीयर्स हैं, घर है, उन सब चीजों में। अगर हम बात करें एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस आपका टीन एज है, 13 से 19 वर्ष की अवस्था। 13 इसको टीन एज इसीलिए कहते हैं, 13 से 19 तक। आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं, इसमें थोड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। इसको तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने, क्योंकि बच्चा जो है अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बेहतर होता है और समाज में कहीं ना कहीं अपना स्थान देखता है। तो एडोलेसेंस एक पीरियड है जिसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कहा है स्टैनली हॉल ने। आगे चलेंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट जो एक चीज है, पॉइंट शुरू करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। भाई कई बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं और कई बच्चे नहीं कर पाते, या किसी चीज में कुछ अच्छे होते हैं, किसी चीज में कुछ अच्छे नहीं होते। तो विकास पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। विकास क्या है, एक तरह का चेंज है, क्योंकि जैसे आप 5 साल में थे वैसे आप 10 साल में नहीं होते, जैसे आप 20 साल में हैं वैसे आप 40 साल में नहीं होंगे, सोच में, दिखने में, हर तरह से। तो ये जो प्रभाव है आपका डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट पर, वो किसका पड़ेगा, न्यूट्रिशन का पड़ सकता है, आपको जो खाना कैसा मिलता है, आपने बाद में जन्म से पहले जो अर्ली स्टिमुलेशन है, जो एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उनका भी प्रभाव पड़ता है कि वो कितना जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे एनवायरमेंट को। जैसे आपने बच्चे को पाला है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है।
हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें ऐसे फैक्टर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनली, मतलब कि आंतरिक रूप से, जो आंतरिक तत्व हैं। आंतरिक का मतलब क्या है, जो आपके दिमाग में हो, अंदर हो, बाहर ना दिखे। तो इंटरनल फैक्टर्स मतलब कि हेरिडेटरी फैक्टर्स, मतलब आपके आनुवंशिक फैक्टर्स। जब कॉन्सेप्शन के टाइम पर क्या होगा, जो जीन्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं जब वो ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में, तभी से आपका बेस बनना शुरू हो जाता है। वहीं से बेसिकली जो ये फैक्टर्स हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स, इनका प्रभाव पड़ता है कि आपके नेचर पर, आप कैसे बनेंगे उस पर। नेक्स्ट है आपका, आपकी जो फिजिक है उस पर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, वही है इसमें फिजिक वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, आपकी जो बुद्धि है, किस तरह से आप डिसीजन ले पाते हैं, ये सब इंटरनल फैक्टर हैं। इमोशनल फैक्टर्स, आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। सोशल नेचर, मतलब कि आपका सोशल नेचर कैसा है। कई लोग बहुत ज्यादा आउटगोइंग होते हैं, कई लोगों को अपने तक रहना पसंद होता है। तो ये सारे क्या है, आपके दिमाग से रिलेटेड है, मतलब इंटरनल है। दिमाग का मतलब है कि अंदर है, बाहर नहीं है। ये बाहर प्रभाव पड़ेगा लेकिन आंतरिक है ये। तो इनका प्रभाव पड़ता है। अगर ये चीजें पॉजिटिव रही होंगी, अच्छा मिला होगा सब कुछ इनमें से, तो हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा कर जाए। और दोनों चीज का प्रभाव पड़ेगा, आपको ये तत्व अच्छे मिले और एनवायरमेंट खराब मिल गया तब भी दिक्कत है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो बाहरी कारक हैं। अब बाहरी कारक को ज्यादातर हम पहले देखते थे कि वूम ऑफ द मदर जो है, गर्भ जो है मां का, उसको इंटरनल में काउंट किया जाता था। बट अभी कुछ ऑथेंटिक मटेरियल्स ये कहते हैं कि वूम जो है मदर की या मां की जो गर्भ है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर से उस पर प्रभाव पड़ता है बेसिकली। तो यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा जब गर्भ में है तो उसकी मां की जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, इस बात का प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर, उसके विकास पर, उसके वृद्धि पर। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड, भाई अगर ट्विंस हैं तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा एम्ब्रियो को कैसा न्यूट्रिशन मिला है। नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, डैमेज तो नहीं हुआ बच्चे को किसी भी एक्सीडेंट की वजह से जब वो गर्भ में रहा हो। या वेदर और नॉट द एम्ब्रियो हैज बीन सब्जेक्टेड टू हार्मफुल रेडिएशन, जो सन है उससे हार्मफुल रेडिएशन तो नहीं मिली। इसके लिए इंडिया में भी बहुत सारे नोशन चलते हैं कि चंद्रग्रहण में जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं जाएंगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें, क्योंकि रेडिएशन काम करती है गर्भ में रहने वाले बच्चे पर। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ये ध्यान में रखिए, जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे या सिर्फ पॉजिटिवली करेंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। अब कैसा डालेंगे वो डिपेंड करेगा फैक्टर थे कैसे, हेल्दी मिले या नेगेटिव मिले। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, भाई पर्यावरण कैसा मिला जन्म के बाद, ये भी एक्सटर्नल में काउंट होता है और ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो अगर हम बात करें, अब ये दोनों एक्सटर्नल में है, यहाँ पे गर्भ में भी जो एनवायरमेंट मिला वो भी, और दूसरा जो बाहर एनवायरमेंट मिला वो भी, दोनों एक्सटर्नल है, बाहरी कारक हैं। एक्सीडेंट हो जाए आपकी जिंदगी में, कभी कुछ ट्रॉमा में चले जाए तो आपके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा बचपन में चोट लगती है, कुछ भी इस तरह का होता है, तो मेडिकल केयर, फिजिकल एनवायरमेंट कैसा मिला आपको, नरिशमेंट कैसा मिला बाहर आने के बाद, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट आपको कैसा मिला, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी फैमिली ने आपकी कितनी केयर की, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस आर्थिक स्थिति आपकी जो है, उस सब का आप पर प्रभाव पड़ता है। आपके नेबरहुड का आप पर प्रभाव पड़ता है, आपकी स्कूलिंग का आप पर प्रभाव पड़ता है, आपको नैतिक मूल्य कैसे दिए गए हैं उसका आप पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी कास्ट, आपका नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, ये सब आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो आपको वोकेशनल फैसिलिटीज मिली है, अपॉर्चुनिटीज जैसी मिली है एजुकेशन में, वो सब प्रभावित करेंगी। लॉज जो है गवर्नमेंट के, वहां अगर आप जिस तरह की गवर्नमेंट या जिस तरह के देश में रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है तो आप डिसिप्लिन सीखेंगे, बाकी की चीजें। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो सभी प्रभावित करती हैं बाहरी रूप से। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो हम यहां पर ये देखना चाहेंगे कि इतना सब हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें हमने सीखी यहां पर पूरे डिस्कशन में, लेकिन हम एज अ टीचर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रोल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों के। तो इस बात को पहले तो आप खुद सोचें, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टीचर का, एक शिक्षक का रोल है कि वो पहले तो डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, बच्चे की साइकोलॉजी को, इन सब चीजों को समझे, और फिर ये समझे कि बच्चे को कैसा बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर से बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, जिससे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो टीचर्स को बेसिकली, जो इसमें टीचर्स ही नहीं, सिर्फ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से फायदा मिलता है, ये बनाने में कि किस बच्चे के लेवल के हिसाब से, किस बच्चे की स्टेज के हिसाब से, एज के हिसाब से कैसा करिकुलम प्लान होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए।
तो ये सब बेसिकली एक रैशनल है इसका, या कहीं तो एजुकेशनल इंप्लीकेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने की टीचर्स के लिए। तो आई होप आपको जो ये सेशन था पसंद आया होगा। आप कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। स्टार्ट करेंगे, कुछ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे संबंधित। टॉय एज रेफर्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई जो खिलौना आयु है वो क्या है, कौन सी आयु को खिलौना आयु कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी या फिर अडल्टहुड? तो खुद सोचें यहाँ पर आंसर क्या होगा। टॉय एज कहलाती है अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा खिलौनों को तोड़ने में, उनसे खेलने में बहुत विश्वास रखता है। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग इज सपोर्टेड बाय होम, मतलब किसने कहा है कि विकास आगे बढ़ाता है लर्निंग को, अधिगम को? तो ये बात किसने कही है, किसने सपोर्ट किया इस विचार को? वाइगोस्की ने, प्याजे ने, ब्रूनर ने या मार्सिया ने? तो बिल्कुल हमने बीच में भी डिस्कशन किया था सेशन में, अगर आपको याद हो तो, कि डेवलपमेंट मतलब कि विकास से अधिगम होता है, ये बात प्याजे ने कही है, सपोर्ट करते हैं प्याजे इसको, जीन प्याजे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट, जो विकास है वो किसको इंक्लूड करता है अपने अंदर? स्ट्रक्चरल चेंजेस को, मतलब फिजिकल चेंजेस, फंक्शनल मतलब जो आपके पूरा जिस तरह से आप क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं आप में, वो बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये हमने बात की है, विकास हर चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इंक्लूसिव है, बिल्कुल समावेशी है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों को कर लेगा, फिजिकल और जो आपके इंटेलेक्चुअल है या बाकी के एस्पेक्ट्स हैं सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड डेवलप्स हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस एज, कौन सी एज में बच्चा एक क्रिएटिव पोटेंशियल को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि सृजनात्मक होना शुरू हो जाता है? इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है या एडोलेसेंस है? खुद सोचें, इसका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड, मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसको स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, ट्रबलसम एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज गैंग एज? तो ये मैंने आपको भी बता दिया है डिस्कशन में ही।